नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में आपको अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हुए जो आप चाहते हैं, जो आपकी अफर्मेशन है, उसको बोलना है। क्योंकि जब आप स्वर विज्ञान में अपनी कोई भी टेक्निक करते हैं, उसको अफर्मेशन के तौर पे आज्ञा चक्र तक लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी क्षमताएं होती हैं, शारीरिक क्षमताएं ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की, वो एक्टिवेट हो जाती है। अब आज्ञा चक्र क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे दोनों भौं के बीच में जो स्थान होता है वो हमारा वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। जब हम कोई भी ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, तब हम अपना ध्यान जब अपनी त्रिकुटी के बीच में लेकर जाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अब हमने ध्यान और मेडिटेशन से आज्ञा चक्र को जैसे ही हम एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद जो हम अपने लिए चाहते हैं वो अफर्मेशन हम पहले से तैयार करके रख लेंगे। जैसे अगर आपको ढेर सारा पैसा चाहिए तो आप पैसे की जो अफर्मेशन है वो अपने लिए तैयार कर लीजिए। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आकर्षित होकर आता है, मुझे जब जरूरत होती है तब मेरे पास ढेर सारा पैसा आता है, मैं पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। इस तरह से 1 या 2 अफर्मेशन अपने लिए तैयार कर लीजिए। जब आपने अफर्मेशन तैयार कर ली, उसके बाद आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और बैठिए, मेडिटेशन करिए। जब आप अपनी सांसों को गहरा करने लगेंगे, जब वो नाभि तक पहुंच जाएगी, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। और जैसे ही आप रिलैक्स होंगे, उसके बाद आपको अपना पूरा ध्यान अपनी त्रिकुटी के बीच में लेकर जाना है, यानी अपनी दोनों भौं के बीच में लेकर जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी जितनी भी क्षमताएं होती हैं ब्रह्मांड से कनेक्शन एक बना लेती हैं। और जैसे ही ब्रह्मांड से कनेक्शन बन गया और आपने अपनी अफर्मेशन बोल दी, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्तियां आपके पास तक लेकर आना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आए, आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, आपको रास्ता दिखता हुआ नजर आ जाएगा। आपको जो चीज़ चाहिए होगी उसके ना क्लू मिलने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा कि मैं ये काम करूंगी तो मेरा ऐसा ऐसा काम बन जाएगा। इस तरह से जब आप धीरे धीरे करके जो रास्ते आपको ब्रह्मांड दिखाने लगते हैं, उन पर चलने लगते हैं, तो आपके सारे काम बनने लगते हैं। लेकिन देखिए, करना आपको ही पड़ेगा। पता चले आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई आइडिया आया, आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या मतलब आपका आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का, और क्या ही मतलब आपका अफर्मेशन करने का। तो जब भी आप कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी स्वर विज्ञान की करें या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की करें, पूरे भरोसे के साथ करें और ये ध्यान रखें कि ब्रह्मांड जो आपको संकेत दे रहे हैं उन पर चलने के लिए आप रेडी हो, आप तैयार हो। अगर आप तैयार नहीं होंगे उस पर चलने के लिए, तो जो आप चाहते हैं वो कैसे हासिल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा रहा है कि आपको कोई जॉब चाहिए, तो आपके लिए किसी व्यक्ति का मेल आएगा या फिर आपका कोई दोस्त बताएगा कि वहाँ पर वैकेंसी निकली है। लेकिन आप जब वहाँ पर जाएंगे ही नहीं, अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से ब्रह्मांड आपको अपनी शक्तियाँ देंगे, कहाँ से ब्रह्मांड आपकी पूरी अफर्मेशन जो आप कर रहे हैं उनको पूरी करेंगे, कैसे आपकी टेक्निक सफल हो पाएगी। सारी चीज़ों में सफलता तभी मिलेगी जब आप संकेतों पर ध्यान देते हुए अपना काम करेंगे। आपका आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाए, तब आपको अपनी अफर्मेशन ब्रह्मांड तक पहुंचानी है। मतलब आपको अपनी अफर्मेशन को रिपीट करना है और ध्यान आपका रहेगा दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर। ठीक है, जब आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं, आप लगभग 21 दिन अगर ये काम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो अफर्मेशन है वो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और ब्रह्मांड आपको गाइडेंस जरूर देंगे। और जैसे ही ब्रह्मांड गाइडेंस देते हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन देखिए, कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। ब्रह्मांड, ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्ति आपकी तब मदद करते हैं जब आप खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो ब्रह्मांड भी आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि फाइनली हम खुद के लिए एफर्ट नहीं कर सकते तो दूसरा कोई व्यक्ति हमारे लिए, व्यक्ति, शक्ति, इंसान, दैवी शक्ति कोई भी हो, वो हमारे लिए एफर्ट कभी नहीं करेगी। जब
ईश्वर ये चीज समझ जाते हैं कि इस इंसान को खुद के लिए ही कोई चिंता नहीं है, खुद के लिए ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, तो फिर मैं क्यों एफर्ट करूं। जब आप खुद के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ईश्वरीय शक्ति को भी मानते हैं और ये सारी टेक्निक्स भी लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके जितने भी काम है वो बनने लगते हैं। आज्ञा चक्र पर जो भी अफर्मेशन की जाती है वो जरूर ही पूरी होती है। अब कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि ना कैसे ये पूरी होगी, हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसे ही बता देते हैं, ये पूरा होता ही नहीं है। तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं कि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरोसा नहीं होगा किसी भी चीज को लेके, तो वो आपके लिए बेकार ही है। क्योंकि भरोसा आप जब करते हैं चीजों पर, चीजें आपके लिए उसी तरह का रिजल्ट लेकर आती है। अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं और कोई टेक्निक कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगी आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, नेगेटिव चीजें ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, तभी तो आप उसको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिवली और भरोसे के साथ ये सारी चीजें करिए, आपके लिए काम करेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।